जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। यानी कल बीपीएससी तैयारी 2.0 का पेपर समापन हो गया। आपने 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 तमाम पेपर दिए हैं। लेकिन जो कल का पेपर हुआ है 10+2 का, ये सबका होश उड़ा दिया है। क्योंकि 6 to 8 में, 9 to 10 में किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन नॉर्मल आए, किसी में हार्ड आए। लेकिन जो कल का पेपर हुआ ये बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन हार्ड थे। अब समझिए कि जिस लेवल के आपने तैयारी की है, इस लेवल से अगर हट के क्वेश्चन किया जाता है तो क्या होता है। अब इसमें समझिए कि किसी महिला पुरुष अभ्यर्थी का किसी का 10 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, किसी को 15 आ रहे हैं, किसी को 20 आ रहे हैं। उसके बाद लोग क्या करेंगे, टूका तो लगाएंगे। इसमें 80% अभ्यर्थियों द्वारा टूका लगाया गया है। अब समझ जाइए कि अब टूका में कितना सही होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सब टूका ही लगाएंगे। तो इसके अनुमानित कट ऑफ बनाए गए हैं। तब आपने 6 to 8, 9 to 10 का भी कट ऑफ देखे होंगे, लेकिन इसका कट ऑफ अलग होगा। इससे कम अभ्यर्थी होंगे जो आप समझ जाइए कि 61-62 नंबर किए होंगे। सब जो है कि नीचे हैं, आधे अभ्यर्थी तो फेल होंगे। क्या करेंगे जब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, नियोजित टीचर हैं, इनका जो है कि 16 नंबर सही हुए हैं। उसी प्रकार एक और हमारे मित्र हैं जो पढ़ाते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को बच्चों को। अब समझिए जो पढ़ाते हैं उनका 46 क्वेश्चन सही हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि और अभ्यर्थियों का क्या हुआ होगा। तो इसके अनुसार जो है कि कट ऑफ कुछ बनाए गए हैं कि कितने पर मेरिट जा सकता है, यानी जो है कि 10+12 का। तो इसमें भी ऑल सब्जेक्ट का है। ये मत समझिएगा कि मेरा हिंदी है, इंग्लिश है, यानी ऑल सब्जेक्ट अगर इस नंबर के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो समझिए कि बिल्कुल पूर्ण रूप से आप सेफ हैं। तो इनके अनुसार, क्योंकि आप समझ जाइए कि जिस लेवल के आपने तैयारी की है, अगर उस लेवल का क्वेश्चन अगर किया जाता है तो अभी बच्चों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हॉल में गलती हो जाता है। क्योंकि माइंड प्रेशर एक अलग रहता है और वहीं बच्चे बाहर आकर के वहीं अपना खुद काफ़ी जांचते हैं। तो उनको ये लगता है कि नहीं, हमसे ये गलती क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। उसी प्रकार अगर समझ जाइए कि अगर टूका लगाने के चक्कर में आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा, उसके बाद विकल्प देखा, तो ये क्लियर है कि आप गलती करेंगे। क्योंकि ऐसे विकल्प दिया गया है कि आपको समझ से परे हो जाएगा। तो इसके अनुसार कुछ कट ऑफ बनाए गए हैं। आप समझिए कि जो पुरुष, जो मेल अभ्यर्थी हैं, पुरुष UR यानी सामान्य का, जिसका 56 नंबर से लेकर के 61 नंबर के बीच में है, यानी ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में इतना नंबर इतने बीच में आ रहे हैं, तो समझिए कि वो सेफ हैं। उसी प्रकार जो महिला अभ्यर्थी हैं UR का, अगर 53 से लेकर 58 के बीच में इनका नंबर आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो समझिए कि ये सेफ है। अब EWS जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिसका 50 से लेकर के 55 के बीच में ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इतना नंबर आ रहे हैं तो वो अभ्यर्थी जो है कि सेफ हैं। उसी प्रकार महिला EWS में, जिसका जो है कि 46 से लेके 51 के बीच में नंबर आ रहे हैं, वो सेफ हैं। उसी प्रकार BC में आप समझ जाइए कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिसका 46 से लेकर के 52 के बीच में, यानी ऑल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में अगर इतना नंबर इसके बीच में है तो वो सेफ हैं। उसी प्रकार BC महिला में 45 से लेकर के 50 के बीच में अगर कोई भी सब्जेक्ट है, इतना नंबर आ रहे हैं, यानी जो है वो सेफ हैं। उसी प्रकार आपका EBC में समझ जाइए कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिसका 44 से लेकर 48 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो सेफ हैं। अब वहीं अगर महिला में देखा जाए EBC में, तो जिसका जो है कि 42 से लेकर 46 के बीच में आ रहे हैं, वो सेफ हैं। अब समझिए कि ST पुरुष जो अभ्यर्थी हैं, जिसका 41 से लेकर 45 का किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर इतने आ रहे हैं, तो वो सेफ हैं। और वहीं अगर ST अगर महिला का देखा जाए, तो जिसका 39 से लेकर 43 नंबर आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो सेफ हैं। वहीं अगर AC देखा जाए, AC जो है कि आपका पुरुष अभ्यर्थी, तो समझिए कि 39 से लेकर के 43 के बीच में उनका नंबर आ रहे हैं, पुरुष अभ्यर्थी का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सेफ हैं। उसी प्रकार AC अगर महिला में देखा जाए तो 39 से लेकर 42 के बीच में नंबर आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी है, ये सेफ हैं। तो समझ जाइए कि जो कल का जो पेपर बनाए गए हैं, ये बिल्कुल ही हार्ड थे। क्योंकि समझ से परे थे। सब लोग 80% अभ्यर्थियों द्वारा टूका लगाया गया है। अब टूका लगाने के चक्कर में कितना सही होगा, 10 होगा, 5 होगा, 20 होगा, 25 होगा, आप समझ जाइए। क्योंकि ये इतना क्वेश्चन हार्ड ही थे। क्योंकि जिस लेवल के आपके द्वारा तैयारी किया गया था, ये पूरे हार्ड के थे। तो BPSC द्वारा सबसे हार्ड, अभी तक सबसे हार्ड ये क्वेश्चन किए गए हैं। हमें ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो टीचर लोग हैं, जो तैयारी करवाते हैं, अगर इनको भी अगर परीक्षा रूम में अगर बैठा दिया जाए, तो ये भी जो है कि 50 से लेकर 55 के बीच में रह जाएंगे। क्योंकि जो आपने तैयारी की नहीं है, तो फिर कैसे, जो आप जो समझ से परे हैं, बिल्कुल जो है कि उसके इर्द गिर्द आप नहीं हैं, तो कहाँ से करेंगे। ऐसे ही आप समझिए कि बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है कि परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को जानते हुए भी गलती कर देते हैं, और जो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है
वो क्या करेंगे। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सरकार के संबंधी जितना भी सूचना है सब आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। उससे पहले जितने लोग इस नंबर के इर्द गिर्द आ रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित समझिए। जितने अभ्यर्थी इसके इर्द गिर्द आ रहे हैं, इस नंबर के बीच में आ रहे हैं, जो भी कैटेगरी के आप लोग हैं, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्योंकि जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो आपने परीक्षा दी है अब तो वो पेक होकर चला गया है, जस के तस वही रहेगा, अब उसमें बदलाव तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके साथ नहीं हुआ है, यानी सभी अभ्यर्थियों के समस्या यही है कि पेपर हार्ड की वजह से किसी का पेपर अच्छा नहीं बना है। अगर वहीं जो कैसे भी करके अगर जो है कि आपका 50-55 नंबर लाए हैं वो सुरक्षित हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।